हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रुप नंबर 17 कंप्लीट किया है। अब पी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 18 कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसॉन। तो देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन। तो इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये ग्रुप नंबर 18 को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है और पूरे पीरियोडिक टेबल का भी ये लास्ट ग्रुप है, दैट इज़ ग्रुप नंबर 18। तो ऑल दीज आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव and they form very few compounds, because of this they are termed as noble gases। इसी वजह से आप जो है इसको नोबल गैसेस या फिर एक दूसरी टर्म और है दैट इज़ इनर्ट गैसेस। इनके जो है अनरिएक्टिव नेचर की वजह से इसको जो है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जो है कहा जाता है। अब देखिए ऑकरेंस हम इसका जो स्टडी करेंगे कि ये गैसेस जो है आपको कहाँ मिलेगी। तो ऑल दीज गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन ऑकर इन द एटमॉस्फेयर। तो रेडॉन और ऑर्गेनेसन को छोड़कर ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन ये सब के सब जो है एटमॉस्फेयर में जो है पाए जाते हैं। एंड देयर अबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर इन ड्राई एयर इज़ नियरली अबाउट 1%। ये जो नियरली अबाउट 1% है, ये सब के सब मिलाकर रेडॉन और ऑर्गेनेसन छोड़कर ये सब के सब जो है ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन ये गैसेस जो है एटमॉस्फेयर का 1% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं बाय वॉल्यूम, जिसमें आर्गॉन जो है ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है। तो अबाउट 1% बाय वॉल्यूम ऑफ विच आर्गॉन इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट। हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लेवेट। तो ये सब के सब जो है रेडियो एक्टिव सोर्सेज की जो है ये कुछ आपको जो है मिनरल्स मिलेगी, तो उसके अंदर जो है आपको ये एलिमेंट जो है मिलेंगे। तो हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ द रेडियो एक्टिव ओरिजिन। तो इसके अंदर जो है पिच ब्लेंड, मोनाजाइट और क्लेवाइट वगैरह इसमें जो इंक्लूडेड है। तो द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज़ द नेचुरल गैस। जेनॉन एंड रेडॉन are the rarest element of the group, and radon is obtained as a decay product of radium 226। तो देखिए रेडियम का जो है डीके प्रोडक्ट जो है क्या हो सकता है। तो लुक हियर, आप जो यहाँ पर रेडियम 226 लीजिए और इसका जो है डीके कीजिए। तो डीके होने के बाद जो है रेडियम 222 फॉर्म करेगा रेडॉन। रेडियम इज़ कन्वर्टेड इनटू रेडॉन 222। तो ये जो है रेडॉन का एटॉमिक मास है और हीलियम 24 इसमें से जो है रिलीज़ होगा, दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। और यहाँ पर जो है आप इसका एटॉमिक नंबर जो है 86 लिख सकते हो और यहाँ पे भी 86। तो रेडियम नॉट 86, इट इज़ 88। तो रेडियम 88,226 इसके अंदर से जो है एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, डीके होगा, तो ये रेडॉन के अंदर जो कन्वर्ट होगा 86,222 के अंदर। इसी तरह से ऑर्गेनेसन हैज़ बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ CF दैट इज़ कैलिफोर्नियम एटम एंड कैल्शियम एटम, तो कैल्शियम आयंस। तो इनके अंदर जो है आप क्या कीजिए, इन दोनों के कोलिजन से जो नया एलिमेंट जो है फॉर्म होगा दैट इज़ ऑर्गेनेसन। तो देखिए कैलिफोर्नियम 98,249, कैलिफोर्नियम CF 98 इसका जो एटॉमिक नंबर है और 249 जो है इसका एटॉमिक मास नंबर है। इसी तरह से इसको जो है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम 2048 के साथ जो है आप इसको रिएक्ट कीजिए 2048। तो ये दोनों के जो है कोलिजन से एक नया एलिमेंट जो है फॉर्म होगा, दैट इज़ ऑर्गेनेसन 118,294 OG 118,294 प्लस 3 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो ये न्यूट्रॉन जो रिलीज़ होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आर्टिफिशियली जो है ये ऑर्गेनेसन का जो है फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऑर्गेनेसन हैज़
इट्स सिंबल OG। तो आप यहाँ पर देख रहे हो OG, इसका एटॉमिक नंबर 118 है और एटॉमिक मास नंबर जो है 294 है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ रेडॉन 5F14 6D10 7s2 7p6। तो देखिए रेडॉन जो है ये इसका जो है नियरेस्ट इनर्ट गैस कोर है, उसके बाद 5F14 6D10 7s2 7p6। तो इस तरह से जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ऑर्गेनेशन की। एंड ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ OG हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड इट्स हाफ लाइफ इज़ 0.7 मिली सेकंड्स। तो ये बात ध्यान रखिए, T1/2 जिसको आप हाफ लाइफ कहोगे, इट इज़ इक्वल टू 0.7 मिली सेकंड्स। ये इसका जो है हाफ लाइफ है। तो इतनी जो है शॉर्ट लिव्ड जो है ये एलिमेंट है, जो मिली सेकंड्स वो भी 0.7। तो देयरफॉर मेनली जब प्रेडिक्शंस अबाउट इट्स केमिस्ट्री हैव बीन मेड, तो यहाँ पर जो है सिर्फ प्रेडिक्शंस ही हम जो है बना सकते हैं, उसको जो है अज्यूम कर सकते हो एकदम। यहाँ पर जो है आप इसको जो है कंप्लीट इसकी केमिस्ट्री अभी तक के जो है आपको नहीं मालूम होगी, क्योंकि ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। तो कुछ प्रेडिक्शंस ही सिर्फ यहाँ पर जो है मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ होगी, तो एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनेशन इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द group 18 elements along with their electronic configuration are given in 7.12। ये टेबल नंबर जो है दिया हुआ है, टेबल नंबर 7.12। तो ये टेबल जो है आप अपने सामने रखिए। इसके अंदर जो है आपको जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको जो है जेनॉन से पहले जो आपको क्रिप्टॉन मिलेगा, ये यहाँ पर जो है क्रिप्टॉन और उसके बाद जेनॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म। तो ये दो को छोड़कर 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स की जो है आपको एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी टेबल नंबर 7.12 पर। तो यहाँ से आप जो है इसकी स्टडी कीजिए। ओके, तो कीप टेबल नंबर 7.12 इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टडी द फिजिकल एंड सम जो है प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो इसकी जो टॉपिक है, दैट इज़ द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो अब तक के हम पढ़ते हैं वही सब है, बस देखते हैं कि ग्रुप नंबर 18 के लिए ये क्या हो सकती है। तो लुक हियर, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको जो है क्या मिलती है। तो ऑल नोबल गैसेस हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखिए NH2 NP6 ये आपको जो है सारे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। सिर्फ हीलियम के अंदर आप देखिए कि इसका एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू 2 है, तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 1s2। तो हीलियम के अंदर जो है p ऑर्बिटल नहीं होता है, इसके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 1s ऑर्बिटल के अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। इसलिए आप देखोगे कि हीलियम के अंदर आपको p ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। तो हीलियम को छोड़कर बाकी के सारे जो है नोबल गैस के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होगी। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेज इंक्लूडिंग देयर इनएक्टिव नेचर आर एस्क्राइब टू देयर क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर्स। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इस क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर की वजह से जो है आपको मिलेगी। तो क्लोज्ड शेल इसलिए कहा जा रहा है कि आप देखिए कि एस ऑर्बिटल के टोटल जो कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की वो यहाँ पर जो है पैक हो रही है, इसी तरह से पी ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की वो भी पैक हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये जो शेल होता है ये पूरा जो क्लोज होता है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको इसी क्लोज्ड शेल की वजह से जो है मिलेगी। अब वो क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है हम नेक्स्ट इसको जो है डिस्कस करेंगे। दूसरी जो ट्रेंड इन द प्रॉपर्टी है दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम शॉर्ट में IE लिखेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन these gases exhibit very high ionization enthalpy, however it decreases down the group with increase in atomic size। तो आप देखिए कि आप टॉप टू बॉटम जब इस ग्रुप के अंदर जाते हो तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज़ होती है। तो इस इंक्रीज़ की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज़ होगी, लेकिन जनरली आप देखोगे तो इस ग्रुप के हिसाब से तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही हाईएस्ट होती है। तो इस वजह से जो है आप इसको जो है यहाँ पे कंसिडर करोगे तो इसके अंदर भी आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट है। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इन सारे ही एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत हाईएस्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ एटॉमिक रेडाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडाई। तो एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ये हर जगह पर आपको जो है मिलेगी, जितने भी ग्रुप्स हम स्टडी कर रहे हैं सब जगह ये एक जो है कॉमन ट्रेंड आपको मिलेगा कि जितने भी ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम इनके एटॉमिक रेडाई जो है इंक्रीज़ होते हैं। वजह क्या है कि इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है न्यू शेल्स या न्यू ऑर्बिट जो है इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। जैसे आप देखिए कि हीलियम जो है 1s, नियॉन के अंदर जो है 2s 2p, इसी तरह से आर्गॉन के अंदर जो है थर्ड ऑर्बिट होगा, क्रिप्टॉन के अंदर फोर्थ, जेनॉन के अंदर फिफ्थ, रेडॉन के अंदर सिक्स और ऑर्गेनिसन के अंदर सेवन्थ ऑर्बिट जो है ये ग्रेजुअली फिल होगा। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है डेफिनेटली यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसमें स्टडी करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए देखते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं वो कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या ट्रेंड जो है निकलती है। तो सिंस नोबल गैसेस हैव stable electronic configuration they have no tendency to accept the electron and therefore have large positive values of electron gain enthalpy। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि NH2 NP6 ये जो है इसकी क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आप इसको सिंपली कहोगे दिस इज़ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जितने भी नोबल गैस एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, इस वजह से इनकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो दिस आर अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इन एलिमेंट्स के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। तो लेट अस सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब आपके पास में ये सारे के सारे जो है नोबल गैसेस हैं ये सब के सब जो है मोनो एटॉमिक है। ये अपने आप के साथ है ना खुद से मिलकर जो है कोई दूसरे टाइप का जो है कोई मॉलिक्यूल जैसे कि He2 आप कह लीजिए या He3 या कोई और टाइप का कोई इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। आप अगर हीलियम एटम कंसीडर करोगे तो वो He है और बाय द वे अगर ये मॉलिक्यूल भी है तो वो भी जो है हीलियम ही होगा He, दैट इज़ मोनो एटॉमिक। तो ये सब के सब जो है मोनो एटॉमिक जो है होते हैं। इसके अंदर जो किसी तरह का कोई और दूसरा अपने ही जैसा एलिमेंट मिलकर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो है फॉर्म नहीं होता है। एंड दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ये सब के सब जो है गैसियस फॉर्म में जनरली होते हैं और ये जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होते हैं। एंड दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर जो है कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर जो है ये सब्सटेंसेस है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज the only type of interaction of these elements is weak dispersion forces।
तो यहाँ पर जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को जो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही लो होता है, और इनके अंदर जो इंटरएक्टिव फोर्सेस जो होगी दैट इज़ द डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको सिंपली आप लंदन फोर्सेस कहोगे। तो बस सिर्फ यही टाइप की जो है फोर्स इसके अंदर जो है एग्जिस्टिंग है, इस वजह से यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है रीज़न होगा। ठीक है, इसी तरह से हेलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 4.2 केल्विन। हेलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है 4.2 केल्विन, इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना लो बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इतना लो जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जितने भी नॉन सब्सटेंसेस हैं उनमें जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आपको हेलियम का मिलेगा, दैट इज़ अबाउट 4.2 केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, इट इज़ 4.2 केल्विन। It has unusual property of diffusing through the most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और प्लास्टिक। तो रबर, ग्लास और प्लास्टिक से ये हेलियम जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिफ्यूज़ होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नोबल गैसेस। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो लेट अस सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। तो चलिए देखते हैं किसके किसके साथ ये रिएक्टिव हो सकते हैं। तो इन जनरल नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज़ एट्रीब्यूटेड बाय सम रीजंस। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जनरली इनर्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो है लीस्ट रिएक्टिविटी जो है कुछ रीजंस की वजह से होगी, जिसमें पहला रीज़न होगा द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हेलियम हैव कम्प्लीटली फिल्ड NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। तो यहाँ पर आप देखो कि इनका जो इनर्टनेस होता है तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ये कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, जिसके अंदर आपको जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल की NH2NP6 मिलेगी, सिर्फ हेलियम के अंदर आपको मिलेगी 1s2, जैसा कि हम इसके पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसके जो है इनर्टनेस की तरफ जो है एक सपोर्टिंग जो है फैक्टर है। ठीक है, दूसरा दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि अभी हमने जस्ट ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ में जो है स्टडी किया है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत हाई होती है और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप देखते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड ओकेजनली एवर सिंस देयर डिस्कवरी। जब से जो है ये डिस्कवर हुए उस वक्त से जो है इनकी रिएक्टिविटी को लेकर जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस अराइज होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड जो है बनते हैं वो किस तरह से जो है डेवलप हुए हैं तो ध्यान रखिए। बट ऑल अटेम्प्ट्स to force them to react to form the compounds were unsuccessful for quite a few years. But in March 1962, Neil Bartlett ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नोबल गैस। तो यहाँ पर जो है मार्च 1962 में नेल बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने जो है नोबल गैसेस के कुछ रिएक्शंस को जो है उसने ऑब्जर्व किया, और फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड विच इज़ फॉर्मुलेटेड एज O2 प्लस PtF6 माइनस। नेल बार्टलेट 1962 मार्च में इसने जो है बहुत सारे कंपाउंड्स को जो है ऑब्ज़र्व किया, इनके फॉर्मेशंस को जो है इसने स्टडी किया, और उसने जो है एक कंपाउंड जो है बनाया दैट इज़ O2 PtF6, O2 प्लस PtF6 माइनस। इस तरह का जो है एक कंपाउंड इसने जो है फॉर्म किया जो रेड कलर का था। इट हैज़ प्रिपेयर्ड अ रेड कलर्ड कंपाउंड विच इज़ फॉर्मुलेटेड एज O2 प्लस PtF6। तो प्लेटिनम मेटल के साथ और फ्लोराइड आयंस के साथ में इसने जो है कुछ कंपाउंड जो है फॉर्म किया दैट इज़ O2 प्लस PtF6, एंड ही देन रियलाइज दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज़ L175 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन की जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसको हम IE1 कहेंगे, इट इज़ इक्वल टू L175 किलो जूल्स पर मोल। तो रेड कलर का जो है कंपाउंड इसने बनाया, दिस इज़ रेड कलर।
फिर उसने जो ये ऑब्ज़र्व किया कि ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 1175 किलो जूल पर मोल वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द जेनॉन दैट इज़ 1170 किलो जूल्स पर मोल। तो जेनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 1170 किलो जूल्स पर मोल है। तो ये दोनों अबाउट सेम आइडेंटिकल होती है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन चलेगा, तो आप इसको जो है आइडेंटिकल कह सकते हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ही मेड एफर्ट्स टू प्रिपेयर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड विद जेनॉन एंड वाज सक्सेसफुल in preparing another red color compound that is Xe plus PtF6 minus by mixing PtF6 and xenon। तो जैसा यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का जो है एक कंपाउंड जब फॉर्म हुआ रेड कलर का, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जब इतनी है तो जेनॉन की भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसके बराबर पाई गई। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी टाइप का कुछ कंपाउंड जो है जेनॉन के साथ बनाया जाए। तो उसने फिर क्या किया कि एक रेड कलर का जो है कंपाउंड प्रिपेयर करने में जो है वो सक्सेसफुल हुआ और वो कंपाउंड बना Xe प्लस PtF6। तो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को जो है उसने क्या किया, जेनॉन के साथ जो है मिक्स किया और इस तरह से उसने एक दूसरा जो है रेड कलर का जो है कंपाउंड बनाया। तो आफ्टर दिस डिस्कवरी अ नंबर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स मेनली विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव बीन सिंथेसाइज्ड। इस कंपाउंड के बनने के बाद फिर बहुत सारे जो है जेनॉन के कंपाउंड जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो है सिंथेसाइज हुए। तो ये जो है कंपाउंड के बनने के सक्सेस के बाद भी जो है फिर आगे और भी जो है बहुत सारे जो है जेनॉन्स के कंपाउंड जो रिपोर्ट होने लगे एंड द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टॉन आर फ्यूअर। तो क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड जो है वो बहुत थोड़े से हैं। इसी तरह से ओनली द डाईफ्लोराइड दैट इज़ KrF2 हैज़ बीन स्टडीड इन डिटेल। तो KrF2 क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड जो है ये जो है स्टडी हुई इसकी डिटेल में। इसी तरह से आप देखोगे कि कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर जो रेडॉन का जो है एक कंपाउंड है RnF2 रेडॉन डाईफ्लोराइड, ये आइसोलेट तो नहीं हुआ लेकिन इसकी जो है स्टडी हुई, इसको जो आइडेंटिफाई किया गया। तो रेडॉन डाईफ्लोराइड जो है आइसोलेट तो नहीं हो सका लेकिन आइडेंटिफाई हुआ कि इस तरह का जो है डाईफ्लोराइड जो बनता है। तो ये जो है रेडियो ट्रेसर टेक्निक के ज़रिए से जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया एंड नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गॉन, नियॉन एंड हीलियम आर येट नोन। तो अब तक के जो है ये तीन एलिमेंट्स के जो है कोई ऐसे जो है कंपाउंड जो है अब तक के नहीं बने हैं, लेकिन जो हायर जो हेलोजेंस है हायर नोबल गैसेस है इनके कंपाउंड जो है रिपोर्ट हुए और रेडॉन के जो है कंपाउंड ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक के ज़रिए से आइडेंटिफाई हुए, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सका। अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड जो है जेनॉन के बनते हैं। तो पहला हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे दैट इज़ जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह के जो है कंपाउंड बनते हैं। तो लुक हियर, जब कंपाउंड बन रहे हैं तो कौन कौन से टाइप के जो है कंपाउंड बन रहे हैं और कैसे जो है उसके स्ट्रक्चर जो इस्टेब्लिश होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। तो जेनॉन के कंपाउंड हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो पहले टाइप का हम जो है कंपाउंड स्टडी करेंगे दैट इज़ जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। तो लुक हियर, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो है कंपाउंड जो है अराइज होते हैं। तो जेनॉन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स लाइक जेनॉन डाईफ्लोराइड, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride by the direct reaction of elements under appropriate experimental conditions। तो 3 टाइप के जो है xenon फ्लोरीन के कंपाउंड बनते हैं, XeF2, XeF4 and XeF6। दिस इज xenon डाईफ्लोराइड, xenon tetrafluoride एंड xenon hexafluoride। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ये जो है कंपाउंड जो है एलिमेंट्स के मिक्सिंग के ज़रिए से बनते हैं। तो Xe प्लस F2 आप लीजिए पहला, Xe गैस प्लस F2 गैस दैट गिव्स राइज टू XeF2। xenon डाईफ्लोराइड यहाँ पर जो है सॉलिड फॉर्म में बनेगा एट अबाउट 673 केल्विन एंड 1 बार, 673 केल्विन एंड 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको यहाँ पर जो है xenon डाईफ्लोराइड ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह से xenon गैस को फ्लोरीन गैस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, ठीक है। तो xenon गैस
प्लस 2F2 गैस, इट गिव्स राइज टू XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पर जो है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और ध्यान रखिए कि जेनॉन और फ्लोरीन यहाँ पर जो है 1:5 रेशो में आपको लेना है। इन 1:5 रेशो जेनॉन एंड फ्लोरीन आर टेकन इन 1:5 रेशो, और ये होगा 873 केल्विन और 7 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो 873 केल्विन एंड 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है ये प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम जेनॉन टेट्राफ्लोराइड कहेंगे। इसी तरह से जेनॉन को आप जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कीजिए, Xe गैस प्लस 3F2 गैस, दैट गिव्स राइज टू XeF6 सॉलिड। तो यहाँ पर जो है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और इसको आप जो है 573 केल्विन पर 60 to 70 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप इसको रिएक्ट कीजिए। तो 573 और 60 to 70 बार प्रेशर पर जो है इसको रिएक्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इट इज़ नॉट एटमॉस्फेयर, इसको यहाँ पे हम जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं वही ले लीजिए, तो 7 बार। तो यहाँ पे आपको जो है जेनॉन और फ्लोरीन 1:20 रेशो में लेना है, 1:20 रेशो। तो इस रेशो में जब आप फ्लोरीन और जेनॉन को जब मिक्स करोगे 573 केल्विन, और यहाँ पर देखिए कि इसका जो है प्रेशर बहुत हाईएस्ट है, तो इस पर आपको जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का सॉलिड बनेगा मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है 3 टाइप के जो है सॉलिड जो जेनॉन के डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड कहलाते हैं, इसका ये सिंपल। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड can also be prepared by the interaction of xenon tetrafluoride and O2F2 at 143 Kelvin। तो एक मेथड और यहाँ पर जो है XeF6 का है। तो आप जो है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड ये जो है आप लीजिए, इसको जो है O2F2 के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, O2F2। तो ये जो है एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो आपको जो है 143 केल्विन पर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड मिलेगा, दैट इज़ अबाउट 143 केल्विन। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, और इसमें से जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो ये एक और मेथड है XeF6 प्रिपेयर करने के लिए। तो आप देखिए कि जेनॉन डाईफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सब्लाइम रेडिली एट 298 केल्विन पर। तो इसका जो है सब्लिमेशन होगा एट 298 केल्विन सबका। XeF2 भी है, XeF4 भी है और XeF6 भी। तो तीनों टाइप के जो है जेनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं, ये सब के सब जो है कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, और ये सब के सब जो है सब्लाइम होते हैं 298 केल्विन पर, एंड दे आर पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। तो ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल जो है पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स है। मतलब किसी रिएक्शन के अंदर अगर आपको किसी कंपाउंड में आपको फ्लोरीन का जो है कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट हो, या फ्लोरीन आपको जो उसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर आप ये 3 जो है जेनॉन के जो है कंपाउंड, जो डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड है, ये यूज़ कर सकते हो एज ए फ्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, एंड दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। थोड़ा सा भी अगर वाटर है तो वो आसानी के साथ हाइड्रोलाइज होंगे। एग्जाम्पल लीजिए, जेनॉन डाईफ्लोराइड इज हाइड्रोलाइज टू गिव जेनॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी उसकी। लुक हियर, जेनॉन डाईफ्लोराइड की हम हाइड्रोलिसिस आपको बता रहे हैं। तो XeF2 को जो है आप वाटर के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। ओके, तो 2XeF2 प्लस 2 वाटर। तो आप यहाँ पर देखिए कि जेनॉन जो है यहाँ पे सेपरेट होगा, इसी तरह से जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। तो 2Xe प्लस 4HF प्लस O2। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हाइड्रोलिसिस होने के बाद जेनॉन डाईफ्लोराइड जो है ये ब्रेक डाउन होकर जेनॉन को सेपरेट करेगा, फ्लोरीन जो है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑब्टेन होगा, और ऑक्सीजन गैस इसमें से जो है सेपरेट होगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 जेनॉन फ्लोराइड्स कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये जो है वहाँ से जो है आसानी के साथ जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो VSEPR थ्योरी। तो तीनों ही XeF2, XeF4
और XeF6, ये तीनों ही कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से आप जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जेनॉन डाइफ्लोराइड एंड जेनॉन टेट्राफ्लोराइड हैव लीनियर एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखिए, इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर और इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। तो VSEPR थ्योरी से हमको जो है ये दो कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर इस तरह से मिलते हैं। इसी तरह से जेनॉन हेक्साफ्लोराइड हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पे आपको जो है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के अंदर आपको मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आप देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में से क्या क्या टाइप के जो है पेयर्स मिलते हैं। 6 बॉन्डिंग पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 6 BP एंड 1 LP। तो BP स्टैंड फॉर बॉन्डिंग पेयर, LP स्टैंड फॉर लोन पेयर। तो ये जो है इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। तो टोटल आपको मिलते हैं 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड वुड thus have a distorted octahedral structure as found experimentally in the gas phase। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा जो कि इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, जिसको आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप का जो स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा हम बाद में आपको जो है बताते हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जेनॉन फ्लोराइड्स रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर टू फॉर्म क्लोरीन स्पेशीज़। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जेनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ जो है क्या होंगे, रिएक्ट होंगे और केटायोनिक स्पेशीज़ एंड फ्लोराइड आयन डोनर टू फॉर्म द फ्लोरो अनायंस। तो इस टाइप के जो है कंपाउंड जब बनते हैं तो देखिए जेनॉन डाइफ्लोराइड को आप जो है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो लुक हियर। तो इस पे जाने से पहले जो है हम इसके स्ट्रक्चर्स आपको बता दें। आपकी बुक के अंदर भी जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप देखिए कि लीनियर स्ट्रक्चर जो है जेनॉन डाइफ्लोराइड का जो है किस तरह से होगा। लुक हियर, ये हो गया जेनॉन सेंट्रल एटम। उसके बाद जो है 3 लोन पेयर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर 1 2 3। तो 3 लोन पेयर्स आपको मिलेंगे। ये जेनॉन डाइफ्लोराइड के ऊपर है और इस तरह से यहाँ पर जो है वर्टिकल जो आप इसको जो है एक्सियल बॉन्ड कहिए, तो यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। तो इस तरह से ये जो प्लेन आपको मिलता है ट्रायंगुलर प्लेन। तो ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर आपको जो है लोन पेयर्स मिलेंगे और इस तरह से जो है ये वर्टिकल जो लाइन आपको दिखती है जिसको आप जो है एक्सियल बॉन्ड जो है कह सकते हो। तो एक्सियल बॉन्ड्स पर जो है फ्लोरीन जो है एग्जिस्टिंग होंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप XeF2 का स्ट्रक्चर कहोगे। सो दिस इज़ लीनियर स्ट्रक्चर। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो है अगला स्ट्रक्चर आप देखिए कि जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है जो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का है। तो इसके अंदर आप देखिए कि किस टाइप का जो स्ट्रक्चर अराइज होता है। तो सेंट्रल एटम जो है आपको मिलेगा जेनॉन। उसके बाद जो है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको जो है ये प्लेन पर मिलेंगे, सॉरी नॉट प्लेन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये आपको एक्सियल पोजीशन पर मिलेंगे, एक यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये वर्टाइसेस को जो है ऑक्यूपाई करेंगे। उसके बाद जो है प्लेन पर ये चारों फ्लोरीन जो है एग्जिस्टिंग होंगे। तो इस तरह से देखिए ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन। इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। और वर्टाइसेस पर जो है आपको यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे। सो दिस इज़ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। और उसके बाद जो है आप देखिए कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप का स्ट्रक्चर होगा। वो किस तरह से होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल एटम जो है यहाँ पर जेनॉन होगा। उसके बाद जो है 1 2 3 4 ये 4 फ्लोरीन जो है आपको जो है प्लेन पर मिलेगा। उसके बाद जो है 1 फ्लोरीन जो है ये बिलो द प्लेन, ये वर्टिकली परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद जो है दूसरा फ्लोरीन जो है आपको यहाँ पर जो है अबव द प्लेन मिलेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इस पर जो है आप देखोगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो है रिपल्शन होगा, उस वजह से ये स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज़ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। तो दिस स्ट्रक्चर इज़
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन या ऑक्टाहेड्रल शेप आप इसको जो है कह सकते हो। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो फ्लोरीन थोड़ा सा जो है बेंट हो जाएगा और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप कहेंगे। तो दिस इज़ ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको जो है मिलता है XeF2 दैट इज़ लीनियर, देन XeF4 स्क्वायर पिरामिडल, और उसके बाद जो है XeF6 जो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये ज़ेनॉन फ्लोराइड्स को जो है आप रिएक्ट कीजिए तो कौन कौन से जो है टाइप के जो है फ्लोरो अनायंस मिलते हैं। तो ज़ेनॉन डाईफ्लोराइड को फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो XeF2 प्लस PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो बनेगा XeF प्लस और PF6 माइनस, XeF प्लस एंड PF6 माइनस, इस तरह के जो ये केटायन और अनायंस मिलेंगे। तो ज़ेनॉन के फ्लोराइड केटायंस और अदर एलिमेंट के जो है फ्लोराइड अनायंस जो है फॉर्म होते हैं। इसी तरह से ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड को SbF5 के साथ रिएक्ट कीजिए, XeF4 प्लस SbF5। तो इसके साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, XeF3 प्लस, XeF3 प्लस मिलेगा और साथ में जो है SbF6 माइनस मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको जो है दो डिफरेंट आयंस जो है मिलते हैं। तो केटायंस जो है यहाँ पर जो है ज़ेनॉन के मिलेंगे और अनायन जो है ये अदर एलिमेंट के मिलेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि आप किसी भी जो है मेटल फ्लोराइड के साथ जब इसको रिएक्ट करते हो ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड को, तो देखिए XeF6 प्लस मेटल फ्लोराइड यहाँ पर जो है आप लीजिए कोई सा भी व्हाटएवर। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इसमें मेटल जो है आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जस्ट अल्कली मेटल्स आप ले सकते हो। M = सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनमें से आप जो है कुछ भी ले सकते हो। तो सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड या सीजियम फ्लोराइड आप लोगे। तो इसमें जो है मेटल प्लस के साथ में जो है आपको ज़ेनॉन का हेप्टाफ्लोराइड जो है अनायन जो है मिलेगा। तो M प्लस XeF7 माइनस, इस तरह का जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसमें फॉर्म होता है। तो दीज आर अबाउट द ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। तो इसमें जो है कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये पहले टाइप का जो है मॉलिक्यूल हुआ जो ज़ेनॉन फ्लोरीन टाइप का जो है कंपाउंड है। अब दूसरा हम देखते हैं ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। तो सेकंड टाइप के जो कंपाउंड जो मिलते हैं दैट इज़ ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं सेकंड टाइप ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड विद वाटर गिव्स XeO3। तो ये कंपाउंड जो है इसमें आपको मिलेगा। तो ज़ेनॉन का जो है ऑक्साइड इसमें जो है फॉर्म होता है जिसमें आप ज़ेनॉन का हेक्साफ्लोराइड और टेट्राफ्लोराइड वाटर के साथ जो हाइड्रोलाइज कीजिए। चलिए देखते हैं ज़ेनॉन का टेट्राफ्लोराइड जो है पहले वाटर के साथ हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो 6XeF4 और इसको जो है वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए। 16 नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट 16, इट इज़ 12 नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ज़ेनॉन जो है इसमें से जो है सेपरेट होगा। पहले तो 4Xe, 4 ज़ेनॉन जो है यहाँ से सेपरेट होगा। फिर आप देखोगे कि 2XeO3 ये जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कंपाउंड फॉर्म करेगा ज़ेनॉन का ऑक्साइड। तो XeO3 बनेगा और उसके बाद जो है 24HF और जो है ऑक्सीजन इसमें से जो है रिलीज़ होगी O2। तो 3 नंबर्स में जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगी 3O2। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये ज़ेनॉन का जो है ऑक्साइड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज XeO3। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप देखो कि अभी आगे हम बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है किस टाइप का होगा। उसके बाद ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड की जो है आप हाइड्रोलिसिस कीजिए। तो XeF6 दिस इज़ ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसको जो है वाटर के साथ जो है रिएक्ट कीजिए।
तो जब इसको हम वाटर के साथ जो है रिएक्ट करेंगे तो XeO3 फिर से बनेगा और आपको जो है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेगा, दैट इज़ 6 नंबर्स में आपको HF मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दोनों रिएक्शंस के अंदर आपको जेनॉन का ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज़ XeO3। इसी तरह से पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड्स, दैट इज़ XeOF4 एंड XeO2F2। तो ये ऑक्सीफ्लोराइड्स है जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड पर ऑब्टेन होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये दोनों भी रिएक्शन। XeF6 को आप जो है वाटर के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो XeF6 प्लस H2O, तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा XeOF4। तो ये जेनॉन का जो है एक ऑक्सीफ्लोराइड है और इसमें जो है साइड प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। और दूसरी रिएक्शन XeF6 प्लस वाटर, तो यहाँ पर जो है आप वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर जो है XeO2F2 मिलेगा। XeO2F2 ये दूसरा ऑक्सोफ्लोराइड है और इसमें 4 हाइड्रोजन फ्लोराइड सेपरेट होता है, 4HF। तो इस तरह से जो है ये कुछ रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें जो है आपको जेनॉन ऑक्सीजन जो है कंपाउंड्स मिलेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि XeOF4 जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फार्मूला जो होगा तो इस स्ट्रक्चर में ये शो करेगा स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो देखते हैं किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। XeOF4, तो हम पहले देखेंगे XeOF4। तो सेंट्रल एटम जो है जेनॉन लीजिए आप, उसके बाद जो है प्लेन पर जो है आपको 4 फ्लोरीन्स मिलेंगे इस तरह से, और डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन यहाँ पर जो है इस जेनॉन के साथ जो अटैच होगा और एक लोन पेयर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको जो है नाम दीजिए स्क्वायर पिरामिडल। ये शेप जो है आपको मिलता है XeOF4 का जो कि स्क्वायर पिरामिडल है। और इसी तरह से जो है XeO3 जो होगा तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे XeO3, तो सेंट्रल एटम जो है आपको मिलेगा जेनॉन और जेनॉन के साथ में जो है 3 ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड होंगे और ये पिरामिडल शेप जो है शो करेगा। तो इस तरह से देखिए, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस तरह से अपेक्स पर होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल। तो पिरामिड के बेस पर जो है तीनों ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड जो है जेनॉन के साथ होंगे और पिरामिड का अपेक्स जो है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं XeOF4 और XeO3 के। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इन स्ट्रक्चर्स के शेप को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, XeO is a colorless explosive solid and has a pyramidal molecular structure। तो XeO जो है जेनॉन का जो है ये मोनोक्साइड जिसको आप जो है कह सकते हो, ये कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है और इसका जो है शेप होगा पिरामिडल और ये मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है रखता है, ठीक है। इसी तरह से XeO4 जिसको आप जेनॉन टेट्राऑक्साइड जो है कह सकते हो, XeO4 ये स्ट्रक्चर जो आप देखोगे तो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एंड हैज़ अ स्क्वायर पिरामिडल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो है आप देखोगे कि ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से ये जो है कुछ जेनॉन ऑक्सीजन जो है कंपाउंड थे और डिफरेंट जो है इसके स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से शेप के बनते हैं, वो सारी चीज़ें होगी। और इस तरह से इस टॉपिक पर हमारा जो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद वाले जो चैप्टर को हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो वो चैप्टर हो जाने के बाद पूरा पीरियोडिक टेबल जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 11th के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज स्टडी किया, जिसके अंदर हमने जो है पीरियोडिक टेबल का जो है ब्रीफ स्टडी हमने किया है। उसके अंदर जो है सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने स्टडी किया है, जिसमें ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। तो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट ग्रुप के अंदर पीरियड के अंदर जो किस तरह से वो ट्रेंड्स बनते हैं वो सारी चीज़
चीज़ें हमने स्टडी की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो है फिल होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की। उसके बाद जो है इस ब्लॉक एलिमेंट 11th के अंदर हमने अल्काली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से स्टडी किया है। उसके बाद 11th के अंदर ही हमने जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने 2 ग्रुप नंबर 13 और 14 जो है स्टडी किया। और फिर उसके बाद जो है ये 12th के चैप्टर में हमने पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, तो यहाँ पर जो है 18th ग्रुप पर जो है ये पी ब्लॉक हमारा जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है एक अगला इसके बाद वाला चैप्टर जो रहेगा वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, जिस पर से पूरा पीरियोडिक टेबल 11th और 12th में हमने स्टडी कर लिया। ठीक, तो अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। ओके।